औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बोधन के अवाम से और भाई मुसलमानों के बोधन से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आज हमारे वर्णी बोधन मंडल में जो है एमआरओ साहब के पास कुछ लोग बोधन के चंद लोग मिलके इनामी लैंड के बारे में एप्लीकेशन दिए हैं मेरे बारे में, और मैं गलत ये करके जो है ज़मीन अपने कब्ज़े में लिया बोल के मुझे बदनाम कर रहे हैं। मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप पहले तो ये समझिए कि वक्फ बोर्ड की लैंड इनामी लैंड किसको बोलते हैं। जो मुतवल्ली है उसको इनामी लैंड का हकदार होता है। हमारे नवाबा पहले मुतवल्ली को इसलिए मुतवल्ली बना के भेजे हैं कि दरगाह की खिदमत करें, दरगाह की देखभाल करें, दरगाह के लिए जो भी ज़मीन दिए हैं वो दरगाह की खिदमत करके अपनी गरीबी ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए वो मुतवल्लियों को, मुजावरों को दिया गया। दरगाह हज़रत यहाँ हमारे बोधन की जो दरगाह के बारे में, लैंड के बारे में आए थे, मेरे से अभी जो है हमारा साहब के पास एप्लीकेशन दे रहे को मेरे को मीटिंग रखे। मीटिंग के अंदर तो ना तो उनके पास कोई प्रोसेस है, ना कुछ पेपर है, ना कुछ है। इनामी लैंड के बारे में इन्होंने डाल लिए बोल के बलवा करे, जबकि मसूद साहब खुद इनामदार है। मसूद साहब इंतकाल हो चुका है, मसूद साहब और मोहम्मद साहब का। उनकी खुद यहाँ पे मकामी जायदाद है। उनकी इनामी लैंड कहाँ है, कितनी है, ये लोगों को नहीं मालूम है। सिर्फ 2 एकड़ के लिए किसी के वर्गलाने पे, किसी के बहकाने पे, जो आदमी बहकाया है, जो हमारे साथ रहने वाला, जो इनके कानों में जो है कुछ बातें डाल के इनको गलत वर्गला के जो है शोर मचा रहे हैं, यह गलत है मेरे भाई। अगर आपको ऐसे ही हिफाजत करना है, मुसलमानों की ज़मीनात, इनामी ज़मीनात की तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो आप कितनी एकड़ ज़मीन कहाँ पड़ी हुई है आपको खुद मालूम नहीं है। चंद लोग निकल गए हैं कि इनामी लैंड है। अरे इनामी लैंड किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं मालूम है। पटेल लैंड को इनामी लैंड बोले, जबकि 2 एकड़ के अंदर उनकी जो 2 बेटियाँ जो थे, एक अख्तरी बेगम थी, एक शानूर बानो थे। ये दोनों खुद राइटिंग में लिख के दिए उनके भाई की ज़िंदगी में, और हम कुछ उसको ख़रीदे हैं। लिहाजा उसके बाद जो 15-15 गुंठे, 7.5 2 बहनों को 2 गुंठे ज़मीन उन्होंने मसूद साहब दिए अपनी ज़िंदगी में। फिर मसूद साहब हैदराबाद में किंग कोठी पे ईसामिया बाज़ार के पास उनके 2 मकान हैं, जिसमें आरगोंडा धर्मन्ना बोल के है, हैरन धर्मन्ना बोल के। आज 50 साल से 27 एकड़ ज़मीन इनाम की, मसूद साहब के नाम के इनाम की ज़मीन उन्हें कब्ज़े पे रह के आज 50 साल से काश्त खा रहा। आज उसके अकाउंट पे जो है 25 लाख रुपए जमा हैं। इसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, इसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे मेरे भाइयों। पहले आप इधर रोशनी डालिए। आप अच्छी बात है, आप जो काम कर रहे हैं मैं खुश हुआ। ऐसे ही अल्लाह हर मुसलमान को तौफ़ीक़ दे कि हर इलेक्शन से पहले जो जीत के आके पहले जो कदम रख के ये इनामी लैंड के ऊपर आ गए। इनामी लैंड का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो आप पहले नारायण से, आरगोंडा राम नारायण से जो है ज़मीन लीजिए, उन्हें कब्ज़े पे है वो कब्ज़े से हटा के कब्ज़ा लीजिए। और भी दरगाहों के बहुत दरगाहें के आपके बोधन में इतनी इनामी लैंड है, आप पहले उसका करिए। बड़ी खुशी हुई मुझे, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले हैं। तो आज 2 घर उनके डालिए। हैरन्ना धर्मन्ना का बेटा हैदराबाद के अंदर उनके घर में रह के उनके रजिस्ट्रियाँ कर लिया। आप उसकी निगरानी नहीं करें, आप किसी की निगरानी कर ही नहीं सकते, तो भाई कहीं को मदाखलत करके खाली पीली जो है आप इसके अंदर जो शरीक हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप गधेड़ देखिए, पेपर नहीं है आप पेपर देखिए। मैं जो है हाल पेपर से इनामी ज़मीन के, अल्लाह का करम है, हर दरगाहों का मुतवल्लियों के मेरे पास हर चीज़ मिल सकती है आपको। मैं आपकी तायद करने के लिए हूँ, और दरगाह के साथ वसाया वगैरह आपको जो भी कुछ होना है आप आइए, मोहब्बत से मैं देता हूँ। लेकिन ऐसा बोन पुकारा करके किसी को बदनाम करना ये मुनासिब नहीं है। मेरी गुजारिश है भाइयों, आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ करना है तो 27 एकड़ ज़मीन इस वक्त हैरन्ना धर्मन्ना के बच्चे खा रहे हैं। जाइए आप उनसे ले लेके आप अपनी निगरानी में लीजिए आप इनामी लैंड को। इनामी लैंड कितनी है, कितनी सर्वे, आपको कोई अधिकारी नहीं है। इनामी लैंड का हकदार सिर्फ मुतवल्ली होता। इनामी लैंड का जो दरगाह की खिदमत करने वाले कुछ उसका हक मिलता। इनामी लैंड बेच नहीं सकते। इनामी लैंड को जो है किराए पे दे के, लीज पे दे के उसका कुछ किराया 36, पहले 99 था, अब 36 जो है 36 ईयर्स का आप एग्रीमेंट करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते।
उड़ा के आप कुछ भी बोल देंगे जो है ये काम कर रहे हैं। खैर बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आपसे। मैं थोड़ा बहुत मैं एक ये भी हासिल कर लिया आप लोगों से कि भाई अपने खौम हमारे लिए, आगे वाले का तो पर्दा नहीं उठा सक रहे, आगे वाले गैर खौम वाले डालिए, आप उनका तो कुछ भी ये नहीं कर सकते। अपने आप को कर लिया बोल के मेरे को बदनाम करके जो काम कर रहे हैं ये गलत है। मेहरबानी और शुक्रिया। मैं इतने को अपना एक वॉइस बंद करना चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज़।